विवाह आयोजनों से जुड़े अजमेर के समस्त व्यापारी सरकार के फैसले के खिलाफ हुए लामबंद। शादी समारोह में 25 लोगों की पाबंदी के खिलाफ जताई नाराजगी, 200 लोगों के शामिल होने की मांगी अनुमति। बुधवार को विवाह आयोजन कार्यों से जुड़े अजमेर जिले के सभी व्यापारी सदस्य एक जाजम पर इकट्ठा हुए और एक समारोह स्थल पर आयोजित आवश्यक बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार द्वारा सिर्फ विवाह समारोह संबंधित आयोजनों पर ही कठोर प्रतिबंध लागू क्यों किए गए हैं, जबकि मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, बाजार, पर्यटन स्थल सब कुछ खोल दिए गए हैं जहां बेकाबू भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन शादी समारोह के आयोजनों में 25 व्यक्तियों के शामिल होने की पाबंदी लागू की गई है, जबकि किसी एक आयोजन पर आयोजनकर्ता द्वारा पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए समारोह आयोजित किया जाता है। ऐसे में विवाह समारोह आयोजनों से जुड़े हजारों लोग पिछले 1.5 साल से रोजी रोटी को परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ना ही उन्हें कोई राहत पैकेज दिया जा रहा है, ना ही उनकी कोई आर्थिक मदद की जा रही है। ऊपर से शादियों का समय गुजरा जा रहा है, मात्र 15 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में फिर से 25 जनों की पाबंदी लगाकर क्या सरकार इन कार्यों से जुड़े कारोबारियों और मजदूरों को जीते जी मारना चाहती है? आज की बैठक में अजमेर जिला कैटरिंग एसोसिएशन, अजमेर टेंट डीलर समिति व समारोह स्थल से संबंधित टेंट, इवेंट, लाइट, जनरेटर, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, लवाजमा, घोड़ी, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, डीजे, ऑर्केस्ट्रा के व्यापार से संबंधित अनेक लोगों ने शिरकत कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर चर्चा की। अजमेर कैटरिंग एसोसिएशन के महासचिव अशोक बुंदेल, अजमेर वेडिंग इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी सर्वेश तिवारी, साउंड एसोसिएशन के विजय आदि ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी कर रोजी रोटी कमाने का अवसर प्रदान करने की कल ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। उन्होंने बताया कि नेताओं की बैठकों और सभाओं में अपार भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, बाजारों, बसों आदि में भी फुल भीड़ भाड़ है, तो फिर शादी समारोह में 25 लोगों के शामिल होने की पाबंदी क्यों? शादियों के व्यवसाय से अजमेर जिले में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सभी पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से वैसे ही शादी समारोह नहीं हुए हैं। इस बार फिर से कोरोना की लहर है, इसलिए बड़े समारोह स्थलों में मेहमानों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि इन व्यवसायियों से जुड़े मजदूरों का घर परिवार और रोजी रोटी चल सके। पिछले 1 साल से ये लोग कर्ज लेकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब फिर से उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में कर्ज चुकाएं तो कैसे, या फिर सरकार टैक्स और बिलों में छूट दे। लिहाजा मुख्यमंत्री शादियों के व्यवसाय से जुड़े लोगों के हित के बारे में भी सोचें और जल्द दिशा निर्देश जारी करें, क्योंकि 15 दिन के साल शेष बचे हैं। इसके बाद फिर से 4 महीने शादियां नहीं हैं। दिक्कतें आ रही हैं। हमारे को अभी 1.5 साल होता आ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। सबके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा है, लेकिन एक शादी ब्याह को लेके ही भीड़ को जुटाने में लोग वो समझते हैं कि इससे ही कोरोना होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि हलवाई, टेंट, डीजे, और मैं समझता हूँ पूरा शहर और पूरा देश भी जो चलता है वो अपने शादी पार्टी से चलता है। क्योंकि शादी पार्टी में डीजे, लाइट, बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जिनको मिलता है। यहाँ तक टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब भी शादी का एक हिस्सा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि सब ये हम सारे मिलकर आज कैटरिंग, टेंट, डीजे, इवेंट, साउंड सारे सब हम इकट्ठे हुए हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि भाई आगे क्या करना हमें, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम इसीलिए ये आगे प्लानिंग की जा रही है कि भाई किस तरह बैठ के और इस तरह का कार्यक्रम आगे किया जाए। ऐसे में क्या मानते हो, रोडवेज में फुल बसें भर के जाती है, बाजारों में भी ट्रैफिक है। वही हम सरकार को समझाना चाहते हैं कि सरकार की नज़र सिर्फ हमारे पे है, सिर्फ कि भाई शादी पार्टी में ही भीड़ होती है। बाकी वैसे तो मंदिरों में आज हजारों लोग मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं जब कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेनें, बस भर के जा रही है तो भी कोरोना नहीं हो रहा। और एक रोड पर ठेला खड़ा होकर के भी आदमी सामान बेचता है तो भी कोरोना नहीं होता, क्योंकि दिन भर में 200-300 लोगों से संपर्क में आता ही है, वो भी चीज़ लेन देन को करता ही है। तो कहीं ना कहीं लोग बाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक शादी पार्टी को लेकर मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं तो 2-3 हज़ार आदमी मंदिर में जा रहे हैं, तो कम से कम 200-300 का तो हम लोग देखा, क्योंकि हमारे भी पेट है, हमारे 20 बच्चे हैं और हम भी कर्जों में डूबे पड़े हैं। लोगों का कर्जा है बहुत, क्योंकि इस धंधे में अजमेर में जितनी भी इस धंधे कर रहे हैं लोगों ने, वो सब कर्जा ले लेके किया जा रहा है। अगर ऐसे में नहीं आपकी सुनवाई होती है तो फिर क्या करेगा? अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम तो धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी आगे कार्रवाई होगी, हमारी यूनियन जो
कार्रवाई बताएगी, हमें आगे का मार्गदर्शन कराएगी, उस मार्ग पर हम चलेंगे और वो कार्यक्रम हम करेंगे। इस संदर्भ में बैठक हुई क्या? सर, हमारी आज वेडिंग इंडस्ट्री अजमेर, जिसमें टेंट, लाइट, माइक, लवाजमा, बैंड, घोड़ी, हलवाई, कैटरिंग, जितने भी ट्रेड हैं हमारे इस शादी विवाह समारोह के, उन सबकी एक संयुक्त महासंघ की आज बैठक चल रही है राजन वाटिका अजमेर में। हमारी समस्या ये है साहब कि लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से हमारा सीजनल व्यापार है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, और सरकार अब लॉकडाउन में जो छूट दी है उसमें बाकी सारे व्यापार खुल गए हैं, लेकिन हमारे शादी संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब प्रभावित हो रहे हैं, वो खोले नहीं गए हैं। आप देखिएगा कि जितना बड़ा गार्डन है उसके अनुसार 25 आदमी की हमारे को इसके अंदर छूट दी गई है, जो भी अपर्याप्त है। और 25 आदमी में आप समझेंगे कि उसमें कोई भी पार्टी टेंट, लाइट, जनरेटर, घोड़ी, बैंड ये हायर नहीं करेगा, तो हमारा कम से कम 5 लाख व्यापारियों का परिवार है राजस्थान में, जिससे लगभग अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। और ये जो स्थिति चल रही है ये आज की नहीं है, पिछले 15 महीनों से हमारा सीजन, हमारा व्यापार ठप पड़ा है। तो सरकार से हमने कल भी कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देके मांग की थी कि इन समय हमारे को छूट दी जाए, और हमें ऐसा लगा कि सरकार केवल हमारे ही व्यापार को छूट ना देके बाकी सब कुछ चल रहा है। तो उसके लिए हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने ये तय किया कि आज एक मीटिंग करके हम आगे का प्लान रेडी करें कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम क्या राह अपनाएं। परेशानी हो रही है, ऐसे में स्कूल की फीस भी बच्चों की और घर की व्यवस्था कैसे चलानी चाहिए? मैं विजय अग्रवाल, अजमेर साउंड विकास समिति सचिव पद से। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कोरोना महामारी घोषित करी, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने सरकार की हर गाइडलाइंस को पालना करी। सरकार ने कहा घर में रहना है, हम घर में रहें, हमें बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है, हमें मास्क लगाना है, मास्क लगाना है। वैक्सीन का सरकार ने जोर दिया, हमने हमारे परिवार और सभी आमजन जितने भी हैं सबको वैक्सीनेशन के लिए हमने उत्साह किया और साथ ले जाकर हमने वैक्सीनेशन करवाया। क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। जब इतना सब कुछ वैक्सीनेशन हो गया है, पॉइंट देखें, परसेंटेज देखें तो अजमेर का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, और बाहर के रूप में देखें तो वहाँ पर 20% के अंदर ही मार्केट खोल दिए गए हैं। यहाँ पर 50% होने के बावजूद भी मार्केट खुल गए हैं, पर शादी और विवाह से जुड़े हुए लोगों का मार्केट नहीं खुला है। क्यों? सरकार कहती है कि भाई समारोह स्थल में भीड़ आती है, तो सरकार कहती है 25 आदमी की शादी होनी चाहिए। 25 आदमी आज घर के, इसमें 2 भाई और 2 बहनें और माँ बाप 6 जने हैं, तो उसके रिश्ते नाते लगाए तो 25 आदमी ज़्यादा होते हैं। और सरकार 15 बाई 40 की बस के अंदर 52 सीट लगा के इसमें सफ़र करवा सकती है। तो यहाँ पर 5000 स्क्वायर फुट की जगह के अंदर 25 आदमी गाइडलाइंस कैसे दे सकती है? हम सरकार की 25 आदमी गाइडलाइंस भी मानने को तैयार हैं। सरकार इस जगह का जहाँ समारोह स्थल है वहाँ का टैक्स तो निरंतर ले रही है, सरकारी शुल्क जो भी है निरंतर ले रही है, और हमें काम करने की मना कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आपने गाइडलाइंस के तहत हमको पाबंद किया है तो टैक्स में छूट दी जाए, जो स्कूल की फ़ीस है उसमें छूट दी जाए, जो लाइट का बिल है उसमें छूट दी जाए। 2 महीने दुकान नहीं खुली, गोडाउन नहीं खुली, फिर भी हमसे लाइट का बिल लिया गया। हमने दिया कि भाई हम देंगे तभी आगे लाइट रहेगी, अगर हम नहीं देते तब तो लाइट कट चुकी होती। बच्चों का भविष्य खतरे के अंदर है सरकार की वजह से। सरकार ने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा, स्कूल बंद कर दी, ठीक है, तो घर में हम एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन के रूप में, ट्यूशन के रूप में, पर उसको सब करने के लिए पैसा चाहिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे एजुकेशन लेंगे? अभी ये हाल है 15 महीने से कि इंसान को जो भी है ना, पिछले 20 साल में जिन्होंने धंधा किया है, 20 साल में जो 15 साल के अंदर उन्होंने सेविंग करी थी, मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो समस्त रूप से पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब क्या अपने घर चलाने के लिए किसी से भीख मांगी जाए? हम मतलब हमारा सामान लेके ही हम व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं और मांगने को मजबूर हैं, तो सरकार हमको देने का तैयार है क्या? सरकार तो हमसे डंके की चोट पर टैक्स वसूली, लाइट के बिल वसूली और सब कुछ ले रही है। आज गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिया कि स्कूल को भी 100% फीस देनी पड़ेगी, जबकि स्कूल का खर्चा स्कूल नहीं खुलने पर 60% रह गया है। मतलब व्यवसाय स्कूल खुलने के बाद तो 60% कमाई है, और स्कूल बंद पड़ी है तो उनको 100% कमाई मिल रही है, पर वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग को कोई सहायता नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि ज़रा हमारी तरफ ध्यान दे, वरना हमें आत्मदाह करने के लिए प्रेरित और करना पड़ेगा व्यवहार को और लोगों को।